हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे एस एस गणित यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे कि हम लोग डेसिमल वाला जो नंबर होता है उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, यानी कि दशमलव वाला जो नंबर हमारा दिया रहता है तो उसका हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे नहीं जानते हैं कि दशमलव संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, तो आज वो समझेंगे। इससे पहले अपने वर्गमूल निकालना सिखाया है वीडियो में, आप लोग वहाँ से जाके वर्गमूल निकालना सीख सकते हैं। आज भी हम बताएंगे, तो आज हम बताएंगे दशमलव वाला कैसे निकालते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन है कि 0.36, दूसरा क्वेश्चन है कि 1.44। दोनों का हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं 0.36। तो जब दशमलव में संख्या दी रहती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसका दशमलव हटाते हैं। तो दशमलव कैसे हटाएंगे ये भी हमने सिखाया है। हम आई कार्ड पे बटन दे देंगे कि संख्या को, दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदलें, तो वो उसमें हम दशमलव हटा देते हैं। तो दशमलव जब यहाँ से हटाएं तो क्या करेंगे, इसके बटे लगाएंगे और ये हटाएंगे और यहाँ पे एक लिखेंगे, ठीक है। और दशमलव के बाद जितना नंबर होता है उतना हम जीरो नीचे बढ़ा देते हैं। तो ये हो गया 36/100। तो इस तरीके से हम दशमलव हटाते हैं। नहीं समझ में आया दोबारा समझ लीजिए। लिखा था 0.36, तो हम नीचे लिखते हैं 1 में और फिर दशमलव हटाते हैं। और जब दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितना नंबर होता है हम उतने ही जीरो नीचे बढ़ा देते हैं एक के बाद। तो दशमलव के बाद यहाँ पे 2 नंबर था तो हमने 2 जीरो बढ़ा लिए, ठीक है। तो आ गया 36/100, ठीक। अब हमें 36/100 का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले 36 का वर्गमूल निकाल लेंगे, फिर 100 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक। तो पहले हम 36 का वर्गमूल निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं 36 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो लिखा है 36, ठीक। 36 के क्या करेंगे, पहले हम फैक्टर करेंगे। तो देखिए करेंगे तो पहले किससे कटेगा, पहले हमने बताया था पहले हम सबसे छोटी संख्या 2 से काटते हैं इसको। जब 2 से काटेंगे तो 2 से काटने के लिए क्या करना पड़ता है कि अगर बच्चे जो हमारा 2 से डायरेक्ट नहीं काट पड़ते हैं वो 2 से भाग कर सकते हैं। जब 2 से 36 को भाग करेंगे तो जो भागफल आता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट भी काट सकते हैं। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 से ज़्यादा हो जाता है। 2 एकम 2 बार ही जाएगा, तो 2 एकम 2। तो बचा कितना, 1 बचा। 2 निकल गया 3 से तो 1 ही बचा। यहाँ पे हो गया 16, तो 2 अठी कितना होता है 16। तो 2 से 36 को जब भाग करेंगे तो हमारा कितनी बार कटेगा, 18 बार। चाहे ऐसे कर सकते हैं आप लोग, 2 से 36 को भाग कर लीजिए। तो 2 एकम 2, तो 3 से 2 गया, कितना बचा 1, 6 उतार लिया ये, और 2 अठी कितना होता है 16। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो कितना आ गया 18। तो देखिए 18 हमने लिखा है, ठीक। अब फिर से 2 से काट लीजिए कि 2 के पहाड़े में 18 आता है, तो आता है 2 नाम 18। तो 2 से कटेगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही अब 2 के पहाड़े में 9 थोड़ी ना आएगा, 3 के पहाड़े में 9 आता है। अब 3 से काट लीजिए, 3 तिहाई 9, ठीक। अब 3 के पहाड़े में फिर से क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 एकम 3, जहाँ पे 1 आता है वहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक। तो 2 के क्या आ गया, 2 के गुणनखंड 2, 2, 3, 3, ठीक। अब क्या करते हैं, इनके पेयर बनाते हैं 2, 2 के। तो गुणनखंड क्या है हमारा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। वर्गमूल में हम क्या करते हैं, 2, 2 के पेयर बनाते हैं। तो देखिए 2 और 2, 2 है तो इसका एक पेयर बन गया, ठीक। 3, 3 2 बार है तो इसका एक पेयर बन गया, ठीक। अब क्या करेंगे, जब हर एक पेयर से हम एक संख्या को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये एक हमारा पेयर है, इससे हम 1, 2 बाहर निकालेंगे, ठीक। गुणे बीच में लगाएंगे। यहाँ पे एक पेयर है 3 का, तो हम यहाँ पे एक 3 बाहर निकाल लेंगे, ठीक। तो 2 3 कितना होता है 6। तो हमारा कितना आ गया 6। तो ये इसका आ गया फैक्टर 36 का। अब हम निकालेंगे 100 को। 100 को हम कैसे तोड़ेंगे, 100 को तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 100 के ही फैक्टर करेंगे। तो 100 के कर लीजिए। पहले सबसे पहले 2 से काटेंगे। तो 2 से काटने का मतलब है संख्या को आधा कर देना। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे 2 से हमने 36 को काटा था, 36 का आधा कितना हो गया था 18। ऐसे ही 2 को 100 से काटेंगे, 100 का आधा कितना हो जाएगा 50। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आप 2 से 100 को भाग कर लीजिए, भागफल यहाँ पे लिख दीजिए। अब फिर से 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो 50 का आधा कितना हो जाएगा 25, ठीक। अब 25 किसके पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आएगा नहीं, 4 के पहाड़े में आएगा नहीं, 5 के पहाड़े में आता है। तो 5 25, ठीक है। अब फिर 5 5 के पहाड़े में आता है, 5 एकम 5, ठीक। तो ये 100 के फैक्टर आ गए। तो इसको लिख लीजिए इस टाइप से कि कितने आ गए, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, ठीक। अब इसका हम पेयर बना लेते हैं। तो 2 का पेयर ये बन गया, 2 का पेयर बन गया। 2 2 2 बार है तो एक पेयर ये बन गया, 5 5 5 2 बार है तो एक पेयर ये बन गया। तो इससे एक 2 बाहर निकाल लेंगे, गुणे इससे एक 2, एक इससे एक 5 बाहर निकाल लेंगे, 5 2 पंचे कितना हुआ 10, ठीक है। तो 36 का हमने वर्गमूल कितना निकाल लिया 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 6। और 100 का वर्गमूल हमने कितना निकाल लिया 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 10।
अब इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको आसानी हल करना कैसे हल करते हैं ये भी हमने सिखाया है कि भिन्न को हम दशमलव में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो अब 6/10 आ गया। तो इसको हल करने के लिए देखिए यहाँ पे 1 के बाद कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो हम ऊपर भी इधर से एक संख्या के बाद में एक दशमलव लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे 1 के बाद 1 जीरो था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 पॉइंट, तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। इसके आगे जहाँ जीरो लिख दीजिए नहीं, तो 0.6 इसका आंसर आ जाएगा। तो 0.36 का वर्गमूल हमारा क्या होगा, 0.6 हो जाएगा। 0.36 का वर्गमूल 0.6। तो इस तरीके से हमने कितनी आसानी से वर्गमूल को निकाल लिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, 0.36 को हमने दशमलव हटा के इसको भिन्न में बदला था। तो ऊपर वाले का हमने पहले वर्गमूल निकाल लिया, फिर जो नीचे संख्या आई उसका हमने वर्गमूल निकाल लिया। तो ऊपर वाले का 6 आया, तो 6 यहाँ पे लिख लिया। नीचे 100 वाले का कितना आया था, 10 वर्गमूल में आया था, 10 लिख लिया। अब 6/10, तो 1 के बाद यहाँ पे जीरो था, 1 जीरो था, तो यहाँ पे दशमलव के पहले यानी कि एक संख्या के पहले एक दशमलव लगा दिया। ठीक, तो यही हमारा आंसर आ गया। तो 0.6 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब 1.44 का निकालते हैं कि 1.44 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है 1.44, तो इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं वही प्रक्रिया करेंगे, वही प्रोसेस अपनाएंगे जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। बटे लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे 1 लिखेंगे और दशमलव जो ऊपर वाला हटाएंगे, तो दशमलव के बाद यहाँ पे कितना नंबर है, 2 नंबर है, तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा देंगे। ठीक, तो हमारा ये कितना आ गया, 144/100 ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब वही प्रक्रिया अपनाएंगे। पहले ऊपर वाले नंबर का हम वर्गमूल निकालेंगे, फिर नीचे वाले नंबर का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक, तो 144 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, आइए वही करते हैं। सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे 144 के, तो 2 बार काटेंगे। 2 बार काटने का मतलब क्या होता है, 2 से इसको भाग करना। तो 2 से 144 को भाग कर लीजिए, जो बच्चे नहीं कर पाते हैं 144, तो देखिए 2 सती 14 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब बचा 4, तो 2 दूनी 4। ठीक, तो कितना आ गया, 72, तो 72 यहाँ पे आ गया। ठीक, फिर से 2 से काटेंगे, फिर से 2 से भाग करने का मतलब है, यानी कि 2 से काटने का मतलब है संख्या आधी ही हो जाती है। 144 की आधी देखिए 72 हो गई, 72 की आधी यहाँ पे फिर 36 हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही फिर से 2 से काटेंगे, कितना आएगा, 36 का आधा कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा। ऐसे फिर से 2 से काटेंगे, तो 18 का आधा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि 2 नाम 18 होता है। ठीक, अब ये 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि 9 3 के पहाड़े में आता है, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, फिर 3 1 कम 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया। तो 144 के फैक्टर हमारे क्या आ गए, 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 3। ठीक, अब हम क्या करते हैं, 2 2 के पेयर बनाते हैं। तो 2 2 2 बार है तो एक पेयर बन गया, यहाँ पे भी 2 2 2 बार है तो एक पेयर बन गया, 3 2 बार है तो यहाँ पे एक पेयर बन गया। और सब में से एक एक संख्या बाहर निकाल लेते हैं सब पेयर में से। तो ये एक पेयर है तो इससे 2 बाहर आ गया, गुणे ये एक पेयर है तो इससे 2 बाहर आ गया, गुणे ये एक पेयर है तो इससे 3 बाहर आ गया। तो 3 दूनी 6 दूनी कितना हुआ, 12। तो इसका 144 का वर्गमूल कितना आ गया, 12, तो 12 लिखेंगे। ठीक, बटे अब 100 का वर्गमूल देखिए हमने पीछे निकाला था अभी, तो 100 का कितना निकाला था, 10 निकाला था, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। ठीक, तो अब क्या हुआ, अब क्या करेंगे, हमने बताया था कि जो नीचे 1 के बाद जितना जीरो होता है, तो ऊपर क्या करते हैं, उतनी ही संख्या के पहले एक दशमलव लगा देते हैं। तो 1 के बाद एक जीरो है ना, तो हम ऊपर एक संख्या से पहले दशमलव लगा देंगे, तो 2 के पहले हम दशमलव लगा देंगे, तो 1.2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये हमने 2 क्वेश्चन बहुत समझे अच्छी तरीके से। तो आप लोगों का जो होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा वो ये है कि आप लोग इसका आंसर वर्गमूल निकाल के बताइए कितना होगा, 0.64। 0.64 का वर्गमूल क्या होगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तभी हम जान पाएंगे कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को आगे मिलती रहेंगी। और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।